हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा 2025-26 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज की चर्चा के जरिए मैं आपको उस स्ट्रेटजी से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिसके जरिए आप अपनी तैयारी को बेहद आसान कर सकते हैं। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो बात आती है वो होती है कि आप पाठ्यक्रम को अच्छे तरीके से समझते हैं या नहीं समझते हैं, क्योंकि यदि आपने सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम को ही नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है, तो आप समझिए कि बेहतर तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं। आपको पाठ्यक्रम को समझना होगा, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो या फिर साक्षात्कार से संबंधित जो भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं, जो भी अपेक्षाएं होती हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। और इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने स्टडी टेबल पर पाठ्यक्रम को चिपका करके रखिए। जब कोई भी विषय पढ़ते हैं तो आप उस विषय से संबंधित टॉपिक को अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से देखिए कि क्या यह पाठ्यक्रम में है या नहीं है ना। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि पाठ्यक्रम में जो विषय है, जो टॉपिक है, वो आपने अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये बहुत ज़रूरी है। और इस कोरिलेशन के साथ जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप विषय को अच्छे तरीके से समझते हुए वन बाय वन आगे बढ़ते चले जाते हैं। सेकेंडली जो बात आती है कि विषयों का नियमित अध्ययन करना ज़रूरी है और इसका रिवीजन ज़रूरी है। सभी विषयों को महत्व देने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि केवल किसी एक विषय को महत्व दिया और बाकी दूसरे विषयों को छोड़ दिया, क्योंकि एग्जामिनेशन में केवल एक विषय से सवाल नहीं आएंगे, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर मुख्य परीक्षा हो। आपकी हिस्ट्री अच्छी है या फिर आपका पॉलिटी अच्छा है या आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, इससे मतलब नहीं। मतलब है कि आपने पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे से समझा है या नहीं समझा है, पढ़ा है, रिवाइज किया है या नहीं किया है। क्योंकि ये तो यूपीएससी नहीं पूछेगी ना कि अच्छा आपने जिस विषय को अच्छे से पढ़ा है, हम केवल उसी पर आधारित सवाल पूछेंगे। ये मेंस में होगा वैकल्पिक विषय के स्तर पर। प्रारंभिक परीक्षा में और बाकी जीएस के जो पाठ्यक्रम होते हैं उसके अंतर्गत ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप सभी विषयों को वेटेज दीजिए। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि कुछ विषयों में आपकी तैयारी शानदार रहे और कुछ विषयों में आपकी तैयारी थोड़ी औसतन रहे, लेकिन सभी विषयों को आपको पढ़ना है, सभी विषयों को आपको वेटेज देना है। किसी में ज़्यादा हमने वेटेज दिया, किसी में कम हमने वेटेज दिया, ये एक अनुपात का अंतर आप रख सकते हैं। क्लियर? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिवीजन करते हैं या नहीं करते हैं। केवल पढ़ना नहीं है, उसको सस्टेन करना है, अपने दिमाग में रखना है। और जब तक आप बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आप उसको अपने दिमाग में सस्टेन नहीं करेंगे। कई बार आपके द्वारा सवाल पूछा जाता है कि सर मुझे याद नहीं रहता, मुझे याद नहीं हो पाता, कितनी भी बार मैं कोशिश करूं तो ऐसा नहीं हो पाता है। इसका बहुत ही साधारण सा जो हल है, निदान है, वो ये कि आपने जो भी पढ़ा है, जो भी समझा है, उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जो भी आपको याद नहीं हो पा रहा है उसको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिख लीजिए या फिर उसको डायग्राम बना करके याद करने की कोशिश कीजिए। निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, अगली बात यदि हम करें तो आपको संक्षिप्त नोट्स बनाने चाहिए। जैसा कि अभी मैं संकेत कर भी रहा था, 2 बार टॉपिक को पढ़ने के बाद मुख्य बिंदुओं को लिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भी आपने पढ़ा ईच एंड एवरीथिंग को हमने नोट डाउन कर लिया। इससे आप केवल एक पुस्तक बनाएंगे, आपका नोट्स नहीं बनेगा। तो आपको बनाना है नोट्स, और नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपने जो भी पढ़ा कम से कम 2 बार उस टॉपिक को पढ़िए, समझिए, उसमें आप देखिए कि अच्छा इसमें मेरे लिए क्या उपयोगी है, जो कि महत्वपूर्ण हो सकता है, जहां पर से मुझे दिक्कत हो सकती है, उसको मैं नोट कर लूं और उसको आप मुख्य बिंदु के तौर पर नोट कर लीजिए। और ये आपका संक्षिप्त नोट्स बनेगा। और साथ ही आप इसको लगातार अपडेट करते रहिए, क्योंकि जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे तब तक आपका नोट्स बेहतर नहीं होगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा विश्व और भारत के मानचित्र को लगातार देखते रहना है। 7 महादेश हैं, 7 महादेश को आप 7 दिन देखिए और ये नियमितता बनाए रखिए। ये आपका डेली रूटीन इसके रूप में शामिल होना चाहिए, है ना। इसके अलावा
ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पॉलिटिकल मैप है और जो फिजिकल मैप है, यानी कि भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र, दोनों ही आपके स्टडी टेबल के आसपास में होने चाहिए। दीवार पर एकदम चिपका दीजिए कि विश्व का भौतिक मानचित्र, विश्व का राजनीतिक मानचित्र, भारत का भौतिक मानचित्र और भारत का राजनीतिक मानचित्र। ये आप अपने स्टडी टेबल के आसपास में दीवारों पर चिपका दीजिए और जब भी चाय पीते, नाश्ता करते, घूमते टहलते आप उसे एक नज़र देखिए। याद नहीं करना है, रटना नहीं है, आप उसको केवल ऑब्जर्व कीजिए और ये ऑब्जर्वेशन लेवल आपका इतना बेहतर हो जाएगा कि आप एक समय में आंख मूंद करके बता सकेंगे कि अच्छा यहाँ पर कौन सा देश है, यहाँ पर कौन सी झील है, यहाँ पर कौन सी नदी है, यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है आदि। गेटिंग इट? ये अभ्यास का मामला है। क्लियर? तो ये ध्यान में रखिएगा। इससे आपको जानते हो, इससे आपको पीटी के लेवल पर और मेंस के लेवल पर दोनों ही स्तरों पर फायदा मिलेगा। पीटी के लेवल पर मानचित्र आधारित सवाल पूछे जाते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कम से कम 2 से 3 सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा मेंस के लेवल पर आप मानचित्र बनाने में एक्सपर्टाइज हो जाएंगे और आप अपने उत्तर लेखन में यदि मानचित्र के माध्यम से चीज़ों को इंडिकेट करेंगे तो उससे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा, है ना, आपको मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अपने वैकल्पिक विषय का चयन जल्द से जल्द कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह जो वैकल्पिक विषय है दोस्तों, ये है 500 मार्क्स का और 500 मार्क्स में कम से कम 300 प्लस का आपको टारगेट रखना होगा। और यदि आप इस तरीके से अंक लाते हैं वैकल्पिक विषय में तो निश्चित तौर पर इससे आपकी सिलेक्शन की जो संभावना है वो और अधिक बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सरल पाठ्यक्रम होना चाहिए, छोटा पाठ्यक्रम हो, रुचिकर हो, अंकदायी हो और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है कि बेहतर मार्गदर्शन हो। ये कुछ ऐसे मापदंड हैं जिसको इस्तेमाल में लाना चाहिए यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि आखिर हम ऑप्शनल विषय के तौर पर क्या चूज करें, क्या चूज ना करें। तो आप इन मापदंडों के आधार पर उसे चेक कर सकते हैं। जो भी आपको इन सभी मापदंडों के अनुरूप लगता है वो आप ऑप्शनल विषय के तौर पर ले सकते हैं। मैं सीधे आपसे यही कहूँगा कि कोई भी ऑप्शनल विषय खराब नहीं होता है, बल्कि आपको ये देखना होगा कि आप किस में ज़्यादा बेहतर महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ना है आपको और लिखना भी है आप ही को। सामने वाला जो भी व्यक्ति होगा, जो भी आपको पढ़ाएगा, समझाएगा, सिखाएगा, वो एक सीमा तक ही समझा सकता है। यदि आप समझ ही नहीं पाएंगे, यदि आपको ढंग से उसके बारे में पता ही नहीं है, तो फिर आप कैसे उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स से हमेशा आपको अपडेट रहना है। जहाँ भी जो भी राजनीतिक या फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियाँ घट रही हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत सरकार के स्तर पर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ योजनाएं संचालित हो रही हैं, है ना। किसी भी लेवल पर, चाहे वो स्वास्थ्य के स्तर पर हो, शिक्षा के स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर यदि कुछ भी हो रहा है, कुछ भी नई गतिविधि हो रही है, प्लानिंग के लेवल पर कुछ भी नया हो रहा है, कानून के लेवल पर कुछ भी नया हो रहा है, तो वो आपके ध्यान में होना चाहिए। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी नई गतिविधि हो रही है, कुछ भी घटना घट रही है, आपदा यदि कोई आ जा रही है, उसके पीछे की क्या वजह रही, उसके क्या इम्पैक्ट रहे, क्या करने की ज़रूरत है, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये कि सीसेट के बिना काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पीटी एग्जामिनेशन में सीसेट क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है और सीसेट में आपको नंबर लाना जरूरी है ताकि आप क्वालिफाई कर सकें। इसीलिए यदि आप सीसेट की तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आगे आपको दिक्कत होगी। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप नियमित तौर पर अभ्यास करते रहें। जो भी सीसेट के विषय हैं, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, कॉम्प्रीहेंशन हो, इसकी कोशिश करनी चाहिए कि आप अभी से ही अभ्यास करें। कम से कम सप्ताह में 2 दिन 3 दिन ही अभ्यास करें, लेकिन करें। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलतफहमी में रहते हैं और उनको लगता है कि हम बाद में कर लेंगे। बाद वाला समय फिर वो बीत जाता है, फिर वो नहीं आता। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि आप अभी से ही इसमें लगे रहें ताकि आपको आगे दबाव का सामना न करना पड़े, है ना। तो ये सारी बातें आपके लिए बहुत ही अधिक ज़रूरी हैं और इन सभी महत्वपूर्ण बातों को शामिल भी किया गया है हमारे कोर्स में। यदि आपने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो P2I बैच की शुरुआत हो चुकी है 27 जुलाई से। 31 जुलाई को इसमें एडमिशन की एक खास तिथि है, इसलिए निर्धारित की गई है क्योंकि इसमें मॉनसून धमाका सेल चल रहा है। आप 31 जुलाई तक एडमिशन लेकर के इस सेल का लाभ उठा सकते हैं और इस
इस सेल के माध्यम से आप मात्र 24,999 रुपये में दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल करते हुए आप जीएस की संपूर्ण तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस कोर्स के अंतर्गत केवल यही सुविधा नहीं है, बल्कि आपको इस कोर्स के माध्यम से ये भी मिल रहा है कि यदि प्री 2025 आप क्वालिफाई करते हैं तो आपकी संपूर्ण फी वापस हो जाएगी और साथ ही आपको सीसेट के साथ साथ निबंध की जो तैयारी है वह भी आप इस कोर्स के अंतर्गत ही कर रहे हैं। तो ये तमाम सुविधाएं आपको इसके अंतर्गत मिल रही हैं। 1000 प्लस आवर्स की आपको लाइव कक्षाएं मिल रही हैं। इसके अलावा आपको नोट्स की भी कुछ सुविधा मिल रही है। इसके साथ साथ आपको 18 सेट ऑफ बुक्स भी मिल रहा है हर एक विषय से संबंधित, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर से बेहतर हो सकेगी, है ना। तो निश्चित तौर पर यह कोर्स आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद हो सकता है। जल्द से इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी जीएस की तैयारी को और बेहतर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।